बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से। इस वक्त आपके साथ हम मुखातब हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम मार्केट अपडेट में, और जहां पर हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में मार्केट के आज के राउंड अप पर। आज का रिव्यू देंगे कैसा मार्केट में आज बिहेवियर देखा गया है, किस तरह से मार्केट ने आज परफॉर्म किया, और उसके साथ साथ अपकमिंग मार्केट का एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा रह सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के मार्केट के सेशन से। आज 100 इंडेक्स में 3 लगातार गिरावट्स के बाद मिलाकर 228 पॉइंट्स की रिकवरी रही और 46,625 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग रही आज की मार्केट की इस रिकवरी के बाद। लेकिन आज ख़ास बात रही, वॉल्यूम्स में कमी हो गई 17% से ज़्यादा की। 39 करोड़ 63 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार, और इसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू है इस वॉल्यूम्स की वो 16.5 अरब रुपए की रही। कल 47 करोड़ 77 लाख शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ था, जिसकी ट्रेडिंग वैल्यू 14.6 अरब रुपए की रिकॉर्ड की गई थी। ओवरऑल आज 382 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया आज की ट्रेडिंग में। कल 387 स्टॉक्स में हमने ट्रेडिंग देखी थी। आज की इस 382 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में जहां पर 192 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा आज देखा गया, 171 स्टॉक्स की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, जबकि 19 ऐसे स्टॉक्स भी आज रहे जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिला, यानी बगैर किसी तब्दीली के वो उन्हीं रेट्स पर बंद हुए जो कि कल उनके रेट्स रहे थे। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में आज टॉप ऑफ द लिस्ट रहा गनी ग्लोबल होल्डिंग्स 5 करोड़ 68 लाख शेयर्स के बड़े कारोबार के साथ, जबकि स्टॉक 3 रुपये 44 पैसे कमी के बाद 44 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। टेलीकार्ड में आज 4 करोड़ 10 लाख शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ, 14 पैसे की कमी रही स्टॉक की कीमत में, और यूँ 22 रुपये 97 पैसे की क्लोजिंग रही इस कमी के बाद। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 2 करोड़ 3 लाख शेयर्स का कारोबार रहा, स्टॉक में 1 पैसे की कमी, 3 रुपये 33 पैसे की क्लोजिंग रही इस कमी के बाद। टीपीएल कॉरपोरेशन 1 करोड़ 67 लाख शेयर्स का कारोबार, 1 रुपये 26 पैसे की कमी, 24 रुपये 26 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की इस कमी के बाद। जबकि टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में आज 1 करोड़ 27 लाख शेयर्स का कारोबार रहा, 1 रुपये 68 पैसे इजाफा रहा स्टॉक की कीमत में, 57 रुपये 61 पैसे की क्लोजिंग रही। सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें तो आज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में इजाफा देखा गया है, सवाए सीमेंट सेक्टर के, जिसने कि आज भी जो गिरावट है उसको ज़ाहिर किया और 100 इंडेक्स से 48 पॉइंट्स को निकाला है। जो टॉप पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनमें कि एक बार फिर से आज टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर सरफरिस्त रहा 73 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन देकर। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 45 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, बैंकिंग सेक्टर ने 43 पॉइंट्स, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी 43 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी आज। फार्मास्यूटिकल्स 26 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ रहा, केमिकल सेक्टर 13 पॉइंट्स, जबकि पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने आज 17 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी टुवार्ड्स 100 इंडेक्स। सीमेंट सेक्टर जहां पर एक बार फिर से आज ब्लीड करते हुए देखा गया, 48 पॉइंट्स का अखराज 100 इंडेक्स से, और उसके साथ साथ फॉलो किया इंश्योरेंस सेक्टर ने 12 पॉइंट्स के अखराज के साथ। टोबैको सेक्टर ने 9 पॉइंट्स, रिफाइनरीज 4 पॉइंट्स, जबकि टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर ने भी आज 3 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन ओवरऑल आज जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, अगरचे कि आज मार्केट में वॉल्यूम्स में ज़रूर कमी देखी गई 17% से ज़्यादा की, लेकिन इस वॉल्यूम्स की कमी के दरमियान में 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की रिकवरी देखी गई है। अपकमिंग कैसा मार्केट बिहेवियर रहेगा, और 3 लगातार मनफी सेशंस के बाद आज मिलाकर 100 इंडेक्स ने 228 पॉइंट्स की रिकवरी दी है। इस वक्त जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है सरमायाकारों की तशवीश का बायस, वो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का वो हालिया रिव्यू जो उसने 7 सितंबर को जारी किया है, जिसमें कि पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से उसने इखराज किया, निकाल दिया
टुवर्ड्स फ्रंटियर मार्केट्स, और कुछ तरतीब जो थी पाकिस्तान की जो स्टॉक्स हैं, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स के दो जो इंडेक्स हैं उसके, एक तो लार्ज कैप इंडेक्स है और एक दूसरा स्मॉल कैप इंडेक्स है। लार्ज कैप में हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान की स्टॉक की वो सिर्फ 3 थे, लकी सीमेंट, एचबीएल और एमसीबी बैंक, जबकि स्मॉल कैप में 13 स्टॉक्स की शमूलियत रही थी। ये तमाम 15 के 15 स्टॉक्स उसने अखराज कर दिए वहाँ से, और अब शिफ्ट कर दिया गया है फ्रंटियर मार्केट्स का, जो कि इसका एक सबसे कम तरीन सतह का लेवल है, जहाँ पर वो रिसर्च मुहैया करता है तमाम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को। ये जो इखराज है जिसके बायस इस वक्त जो इस एग्जिस्टिंग पोजीशन थी फॉरेनर्स की इन 15 स्टॉक्स में, वो लगभग 152 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी, और ये पिछले 4 से 5 दिन में हम लगातार देख रहे थे कि इसी बिना पर इन स्टॉक्स में सेलिंग थी। जैसे आप देखें लकी सीमेंट, एक बार फिर से आज उसमें कमी वाक़या हुई है, और लगभग अकेले लकी सीमेंट ने आज 100 इंडेक्स से 42 पॉइंट्स को निकाला, लेकिन इसके बावजूद एचबीएल में भी कमी रही। एचबीएल ने मजमूई तौर पर आज एक बार फिर से 18 पॉइंट्स का अखराज किया, लेकिन इसके बावजूद दूसरे सेक्टर्स ने जहां पर बहुत इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के लार्ज या स्मॉल कैप की, वहाँ पर हमने रिकवरी देखी, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र सेक्टर में।